दोस्तों बचपन में सुना था कि शलजम या गोंगलू जो है ये गरीबों का सेब होता है। और बस ये बात सुनी और निकाल दी। कभी सोचे नहीं कि ये बुजुर्ग पुराने इसको क्यों कहते थे। लेकिन अब जब मैं तहकीक कर रहा हूँ चीजों के बारे में और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को बताऊं कि कौन सी चीज अच्छी है खाने में, तो मैं खुद इतना शौक हो गया हूँ, हैरान हो गया हूँ कि ये जो शलजम गोंगलू जिसको गरीबों का सेब कहते हैं, एक्चुअली जो रियल सेब है उससे इसमें बहुत ही ज्यादा, जो सेब में चीजें पाई जाती हैं वो इसमें बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो चलें इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि शलजम या गोंगलू खाने के क्या फायदे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस सब्जी को गरीब या पता नहीं किस किस्म की सब्जी समझ के, जो कि टोकरियों में इतनी सस्ती मिलती है, उसकी लोग परवाह नहीं करते, इसको खाते नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ये खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब मैं आपको इसके फवायद बताऊंगा और इसको मैंने सेब के साथ साइंसी तौर पे कंपेयर किया है कि सेब में कौन सी चीजें हैं और शलजम में कौन सी चीजें हैं, और हर एक चीज जो है वो लफ्ज ब लफ्ज साइंस से साबित शुदा है। तो चले शुरू करते हैं शलजम या गोंगलू के बारे में ये जबरदस्त इंफॉर्मेशन वाली वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी, स्वीडन से, हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों बचपन में मैंने सुना था कि ये जो गोंगलू है ये गरीबों का सेब है, लेकिन मैंने कहा शायद लोग ऐसे ही मजाक के लिए कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। तो आम इसको कभी ध्यान ही नहीं दिया ना, ठीक है। और ये जो शलजम है ये वहां पाकिस्तान में लोगों की फेवरेट खजा भी नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने जो है वो बैठा था, सोच रहा था, मैंने कहा कि यार जो इस मौसम की सब्जियां हैं उन पे मैं तहकीक कर रहा था कि किसके क्या फायदे हैं। तो जब मैंने, मेरे जहन में बचपन में ये बात सुनी हुई जब जहन में आई, तो मैंने कहा कि मैं चेक तो करूं कि शलजम और सेब जो है इसमें कौन सी चीज मुश्तरक है। तो जब मैंने इसका कंपैरिजन किया और ये जो स्टडी मैंने की आज, और जिससे मुझे पता चला कि शलजम में सेब से बहुत ही ज्यादा चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं, स्वाय एक चीज के, एक विटामिन के जो है उसका मैं कंपैरिजन बताता हूं। चले मैं आपको पढ़ के है बताता हूं कि जो साइंस से चीजें साबितशुदा हैं। सबसे पहले जो चीज आपको सुन के हैरान करेगी कि शलजम में 100 ग्राम में 6 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि सेब में सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम है। शलजम में 6 ग्राम प्रोटीन है, और यकीन करें कि मुझे भी नहीं पता था कि शलजम इतना हाई है। इसके बाद फैट जो है वो शलजम में 1 ग्राम है, सेब में भी 1 ग्राम है। फाइबर जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ही जरूरी है और हमारे पेट को और हमारे निजाम हजम को जबरदस्त रखता है, वो शलजम में 13 ग्राम फाइबर है और सेब में सिर्फ 9 ग्राम फाइबर है। स्किन के साथ, जब आप इसको सेब की जिल्द के साथ आप खाते हैं। उसके बाद हम अगला कंपैरिजन करते हैं कि इसमें जो है वो विटामिन कितने पाए जाते हैं। तो शलजम है उसमें 18% कोलिन है, और जो सेब है उसमें सिर्फ 3% कोलिन है। तो मैं तो ये हैरान हो गया हूं। उसके अलावा जनाब अगर देखें हम विटामिन सी, तो शलजम में 200% विटामिन सी है, 200% और उससे कंपेयर करें अगर हम सेब को, तो उसमें सिर्फ 24% विटामिन सी है। इसके बाद अगर हम विटामिन ई की बात करें, तो वो जो है वो तकरीबन शलजम में 2% है और सेब में 6 है। और विटामिन के और ई जो है इसका कंपैरिजन थोड़ा, विटामिन के सेब में 11% है और जो शलजम है उसमें सिर्फ 1% है। अच्छा, इसके बाद हम अगर विटामिन बी की बात करें, B1 की अगर हम बात करें, तो वो शलजम में 29% है और सेब में सिर्फ 7% है, यानी कि कितने गुना ज्यादा है। और उसके बाद विटामिन B2 की अगर हम बात करें, तो शलजम में 20% है और सेब में 9% है सिर्फ। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B3 की, तो वो शलजम में 24% है और B3 सेब में सिर्फ 3% है, यानी कि 8 गुना भी ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B5, शलजम में 29% है और सेब में सिर्फ 5% है। विटामिन B6 की बात करें तो ये शलजम में 58% है
और सेब में सिर्फ 14% है। उसके बाद सोडियम जो है वो शलजम में 32% है, सेब में 0 है। उसके बाद पोटाशियम जो है वो शलजम में 39 है और सेब में सिर्फ 12% है। और पोटाशियम जो है ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, आपकी नींद को भी बेहतर करता है। कैल्शियम जो आपकी हड्डियों के लिए बड़ा जरूरी है, वो जनाब आप सुन के हैरान होंगे कि सेब में सिर्फ 5% है। उसके बरक्स जब हम देखें शलजम में, गोंगलू में, तो उसमें 43% है। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो 22% वो शलजम में है और सिर्फ 5% सेब में है। यानी कि 22% में ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारी चीजें आपके सोने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस 33% जो है वो उसमें है शलजम में और सेब में सिर्फ 7% है। आयरन 36% है। यानी कि अगर जिन लोगों को खून की कमी है और खून को बनाने के लिए जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर हम सेब को कंपेयर करें इससे, तो विटामिन सी और आयरन जो मिल के खून को बनाते भी हैं वो शलजम में बहुत ही ज्यादा है। आयरन 36% है और ये जो सेब में है सिर्फ 8%। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो 42% है जो है उसमें शलजम में और सिर्फ 6% जो है वो सेब में है। और सेलेनियम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे दिमाग के लिए, हमारे नर्व सिस्टम के लिए, हमारी बहुत सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है, ये 11% है शलजम में और ये 0 होता है सेब में। उसके बाद कॉपर की बात करें तो 61% ये शलजम में है और सिर्फ 10% सेब में है। जिंक की बात करें तो 21% जिंक जो है वो शलजम में है और सिर्फ 2% जो है वो सेब में है। तो दोस्तों ये कंपैरिजन जब हम करते हैं तो शलजम के इतने ज्यादा फवायद हड्डियों के लिए, दिल के लिए, खून बनाने के लिए, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी लंग्स को साफ करने के लिए, ये आपके मसाने की और जो पित्ते की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, उसको खत्म करने के लिए तो शलजम के इतने ज्यादा फवायद हैं। और हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया में ये इतनी बड़ी नेमत, एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये गरीबों का सेब नहीं है, ये एक्चुअली वो सेब है जो अमीरों के सेब से बहुत बेहतर है। तो जनाब आज के बाद जो है मुझे भी अगर शलजम मिलेंगे तो मैं उनको जनाब बड़े शौक से खाऊंगा और मेरे जितने भी फैमिलीज वाले होंगे उन्हें भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि शलजम जो है पाकिस्तान में इतना सस्ता मिलता है, इंडिया में बहुत सस्ता मिलता है, इसको पका के भी खाएं, इसको कच्चा भी खाएं। इसके इतने ज्यादा फवायद हैं कि अगर आप रोजाना एक शलजम खाते हैं तो आपको 2 या 3 सेबों से ज्यादा जो चीजें हैं इसमें मिलती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मैं इसी तरीके से इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस लेके हाजिर होता रहूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपने घर वालों के लिए, फैमिलीज के लिए, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए आसानियां पैदा कीजिए। और ये आपको मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह ताला की जात आपकी जिंदगी में जरूर आसानियां पैदा करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।